नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एंडरसन्स ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए एंडरसन्स ब्रिज एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, गिवन कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, वो भी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। ओके, और इस ब्रिज का एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूवर्स कि सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है ये। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ओवर अ वाइड रेंज। ठीक है, वाइड रेंज तक तो ये मेजर कर ही सकता है, वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज तक ये मेजर कर सकता है एंडरसन्स ब्रिज, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। ओके, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज। देखिए मैक्सवेल का जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज था ना, उसका ये एक मॉडिफिकेशन है। हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, हम लोग कह सकते हैं ऐसा। अगर आप इस ब्रिज को देखो तो ये कौन सा ब्रिज है, मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज। ठीक है, मतलब मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है। इस ब्रिज का ये मॉडिफिकेशन है अपना एंडरसन्स ब्रिज। ओके, in this bridge double balance is obtained by varying resistances only, the value of capacitance being kept fixed. Okay, तो ये जो पॉइंट है इसको सर्किट डायग्राम को देखेंगे ना तो ये अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये जो सर्किट है ये एंडरसन्स ब्रिज का सर्किट है। इसमें भी 4 आर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे एसी वेटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी तो एक एसी वेटस्टोन ब्रिज का ही मॉडल है ना, बस एलिमेंट्स थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो 4 आर्म्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अपना जो आर्म सी डी है इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, या ऐसा कह सकते हो एक कॉइल लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस हम लोगों ने एल लिया है और इसी को हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसी के वैल्यू को डिटरमाइन करना है। और इसी के साथ आर्म सी डी में ही एक सीरीज में एक वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R4 कनेक्टेड है। इसको भी वेरी करेंगे हम लोग बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए। अगर आर्म ए बी, बी सी और ए डी की बात करें तो इन तीनों में क्या है, R1, R2 और R3 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है रेस्पेक्टिवली। ओके, और यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा जो अपना पॉइंट ए है वहाँ से एक थोड़ा सर्किट को एक्सटेंड करके यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है। ठीक है, जिसके कैपेसिटेंस को सी लिए हम लोग, और ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका वैल्यू को फिक्स रखा जाता है। ओके, इसी पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है कि द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बीइंग केप्ट फिक्स्ड, कैपेसिटेंस के वैल्यू को फिक्स रखा जाता है। लेकिन मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज में अगर आप देखो तो जो कैपेसिटर था अपना, इसका कैपेसिटेंस को वेरिएबल लिया गया था, है ना। अपना ब्रिज को बैलेंस करने में इस कैपेसिटर का भी मदद लिया जाता था। इसकी वजह से थोड़ा सा अपना जो मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, या मैक्सवेल्स ब्रिज हार्ड हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के मामले में। और यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट ई है, ठीक है, और पॉइंट बी है, इसके बीच हम लोगों ने एक वेरिएबल रजिस्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस को आर लिए हुए हैं। और ये भी क्या है, वेरिएबल है, मतलब है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं। इन्हीं दोनों को वेरी करके हमें बैलेंस कंडीशंस को या नल कंडीशंस को ऑब्टेन करना होगा। ओके, और पॉइंट ई जो जंक्शन है आपका कैपेसिटर और आर जो है, ठीक है, जहाँ पर मिल रहा है कैपेसिटर और आर का कनेक्शन जहाँ पर मिल रहा है, ये पॉइंट ई है जो जंक्शन के रूप में भी कह सकते हैं। इस पॉइंट ई और पॉइंट डी के बीच में अपना डिटेक्टर कनेक्टेड है जो एसी डिटेक्टर है। अब ये एसी डिटेक्टर या हेडफोन होगा या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। अगर हेडफोन होगा तो मिनिमम साउंड से डिटेक्ट करेंगे कि ब्रिज बैलेंस है या फिर नहीं। अगर वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होगा तो उसका डिफ्लेक्शन देखेंगे, अगर 0 डिफ्लेक्शन होगा तो ब्रिज बैलेंस्ड है। और पॉइंट्स ए और सी के बीच हम लोगों ने क्या किया है, एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया है। ये इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने क्या लिखा था, इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज। ठीक है, मैक्सवेल्स का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का एक मॉडिफिकेशन है, कह सकते हैं ऐसा। इन दिस ब्रिज डबल बैलेंस इज ऑब्टेन। डबल बैलेंस कैसे ऑब्टेन हो रहा है, बाय द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ओनली। जो रेजिस्टेंसेस है ना, 2 वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है, इन्हीं को अल्टरनेटली वेरी करके इस ब्रिज को बैलेंस करना होगा हमें। ओके, तब वहाँ पर हमें डबल बैलेंस कंडीशन मिलता है। वो डेरिवेशन जब हम लोग करेंगे ना तो वहाँ पे हमें थिंक समझ में आएगा। इन दिस ब्रिज डबल बैलेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ओनली, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज बीइंग
कैप्ड फिक्स्ड। यहाँ पर जो कैपेसिटर हम लोग लिए हैं इसके वैल्यू को फिक्स रखें। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, सर्किट डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखे हैं कुछ चीज़ें। In Anderson's bridge, the arm CD consists of a coil whose inductance is to be determined is connected along with a variable non-inductive resistance R4। ठीक है, इस आर्म CD की बात हो रही है यहाँ पे, आर्म CD। ठीक है, arms AB, BC and AD contains non-inductive resistances R1, R2 and R3 respectively। ठीक है, आर्म AB, BC और AD की यहाँ पर बात हो रही है। फिर देखिएगा थोड़ा, अ वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्टैंडर्ड, विथ कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर और ये जो रजिस्टर है, इन दोनों का कनेक्शन को सीरीज में रखा गया है, लेकिन इसका कनेक्शन को पैरेलल रखा गया इस ए बी के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, a variable non-inductive resistance small r is connected in series with a standard capacitor C of fixed value। okay, and this combination, ये C और R का जो combination है उसकी बात हो रही है। this combination is put in parallel with the arm AB। ठीक है, ये जो combination है, ये जो series combination है C और R का, इसको क्या किया गया है, ये दोनों का combination series का है। ठीक है, parallel का नहीं है ना, ऐसे इस सर्किट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेंगे। ये जो C और R है इसका कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन है। इस सीरीज कनेक्शन को क्या किया गया है, पैरेलल रखा गया है इस आर्म AB के साथ। ठीक है, A variable non-inductive resistance R is connected in series with standard capacitor C of fixed value and this combination is put in parallel with the arm AB। okay, one end of the detector D is connected to the junction of C and R। ये जो C और R है, कैपेसिटर और R का जो जंक्शन है पॉइंट E। ठीक है, इससे एक एंड जो है डिटेक्टर का कनेक्ट किया गया और एक एंड को पॉइंट D से। ठीक है, while the other end to the point D as given in the circuit, जो सर्किट डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। एक छोटा सा मेथड के रूप में यहाँ हम लोग लिखे हैं कि परफेक्ट बैलेंस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपना जो दो वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस है, कैपिटल R4 और स्मॉल r, इन दोनों को अल्टरनेटली क्या करना है, हमें वेरी करना है। कब तक, तब तक वेरी करना है जब तक हमें हेडफोन में मिनिमम साउंड सुनाई ना दे। अगर हेडफोन है तब, अगर गैल्वेनोमीटर है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, तो डिफ्लेक्शन देखना है। ओके, सो ये कुछ थिंग्स था एंडरसन्स ब्रिज के रिगार्डिंग। इसका जो बैलेंस कंडीशंस है उसको हम लोग अगली वीडियो में डिराइव करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। एंडरसन्स ब्रिज क्या है, मैक्सवेल सेल्सी ब्रिज का मॉडिफिकेशन, और ये मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने का।